वरुणा ऑर्गेनिक फूड किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लाई हूँ फिर से आपके लिए एक यूनिक और हेल्दी रेसिपी। तो हर बार बच्चे कहते हैं कि मम्मा हमारे लिए कुछ अलग बनाओ, तो आज मैंने यही सोचा कि बच्चों की पसंद का मैं कुछ बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है, एक्चुअली ये मैदा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े से, इसे कॉटन के कपड़े से या फिर आपके पास कोई दुपट्टा हो तो आप उससे छान ले। तो मैंने यहाँ पे आटे को छान के लिया है। तो ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले। तो मैंने एक बड़ा वाला बाउल लिया है आटे का। तो मैंने आटा लिया और उसमें अब मैं डालूँगी 2 स्पून घी। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ। और उसके अंदर मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पिंक सॉल्ट है। तो मैं नमक का यूज़ बहुत ही कम करती हूँ वैसे। तो आप चाहे तो जितना हो सके आप पिंक सॉल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट, काला नमक यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। तो मैं यहाँ पे आधी स्पून जितना ये ब्लैक सॉल्ट है वो डाल रही हूँ। और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधी स्पून है उतना बेकिंग पाउडर है वो डाल रही हूँ। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर लें। और अब हम हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने और कुछ इसमें नहीं डाला है। तो आप हो सके उतना आप मैदे का यूज़ कम ही करें, क्योंकि मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है और हानिकारक भी बोल सकते हैं उसे, क्योंकि ये पेट में जाके चिपक जाता है। तो जितना हो सके आप मैदे को स्किप करें। तो मैं भी ज़्यादातर मैदे वाली चीज़ होती है उसको स्किप करती हूँ, और उसकी जगह मैं गेहूं का आटा होता है उसको ही लेती हूँ यूज़ में। तो आज भी मैंने गेहूं का आटा है उसको ही लिया है, और उसे मैंने दुपट्टे से एक बार छान लिया था ताकि थोड़ा बारीक हो जाए ये। तो मैंने ये अच्छे से इसे मोइन कर लिया है, मिक्स हो गया ये अच्छे से। और अब हम इसे पानी से गूंथ लेंगे। इसका डो बनाना है हमें। तो इसमें डो में आप पानी को ज़्यादा नहीं डालें, जैसे रोटी का डो होता है उससे हमें इतना नहीं बनाना है, थोड़ा सख्त रखना है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें ताकि पानी है वो आपकी ज़्यादा ना हो। तो हमें मीडियम साइज का ये डो बनाना है, जैसे कि हम भाखरी के लिए या फिर क्या बोलते हैं रोटला जो भी बोलते हैं उसके लिए हम जैसा डो बनाते हैं तो वैसा हमें डो बनाना है। तो ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाना है हमें इसमें। तो ये मैंने आटे का डो तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये ज़्यादा नरम नहीं है, बस इस तरह का आपको बनाना है डो। तो अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल लिए हैं, जिसमें शिमला मिर्च है और प्याज है, टमाटर है और पत्ता गोभी है और 2 ये मिर्च है। तो आप अपने पसंद की सब्ज़ी ले सकते हैं, जो भी आपके बच्चे खाते हैं या फिर जो आपको सब्ज़ी पसंद है वो आप ले सकते हैं। तो हम इसे बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं प्याज को बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। आप अपनी पसंद की भी सब्ज़ी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं प्याज टमाटर जो कि बेसिकली घर में रहते ही हैं तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे ही हम टमाटर को भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं शिमला मिर्च है उसको आपको इस तरह से बारीक बारीक पतली पतली काटनी है, बिल्कुल पतली पतली काटनी है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको बिल्कुल पतली पतली और छोटी छोटी कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं शिमला मिर्च को मैंने कुछ इस तरह से बारीक बारीक बिल्कुल काटा है, तो बिल्कुल बारीक काटा है। और अब हम जो मिर्च ली थी मैंने, तो आप मिर्च को चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं इसमें 2 है वो डाल रही हूँ और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं है। तो इसे हम राउंड में इस तरह से गोल गोल काटेंगे, वो भी बिल्कुल बारीक बारीक हम काट रहे हैं इसे। और यहाँ पे मैं पत्ता गोभी है उसको मैं इस तरह से कद्दूकस कर ली हूँ। आप चाहे तो बारीक बारीक काट लें, पर मैं यहाँ पे कद्दूकस कर ली हूँ। तो इस तरह से
तो मैंने इसमें से थोड़ी जो पत्ता गोभी थी उसको मैंने कद्दूकस कर लिया और थोड़ी सी को मैं इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट रही हूँ। तो आपको भी बिल्कुल बारीक बारीक काटना इस तरह से। मैंने कुछ पनीर लिया है, तो ये मेरा पनीर भी होममेड है, तो इसे भी हम कट कर लूँगी मैं। तो इसे मैं कट कर रही हूँ, तो बारीक बारीक कट कर रही हूँ पीस में इस तरह से। तो ये मैंने सारा पनीर था उसको भी कट कर लिया है, और जो मेरे कॉर्न थे उसको भी मैंने उबाल। तो ये मेरे कॉर्न थे वो भी उबल के तैयार हो गए हैं। इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था और थोड़े ठंडे भी हो गए हैं। इसके भी हम दाने निकालेंगे। तो मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ दाने निकालने का। आज ये बीच में से हम इसी तरह से पुश करेंगे और इस तरह से हम करेंगे तो ये आपके दाने आसानी से निकल जाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, तो उसको भी मैं कूट रही हूँ। मैं इसका पेस्ट नहीं बना रही हूँ, बस इसको कूट के यूज़ में लूँगी। तो यहाँ पे इसे हम कूट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ घी फिर से। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर का यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे 2 स्पून जितना घी डाल रही हूँ। आप ऑयल चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब ये थोड़ा सा हल्का गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये जो गार्लिक का पेस्ट है वो। तो ये हल्का घी है वो गर्म हो गया है, तो मैं इसमें गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ और इसे हमें हल्का फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें। तो ये हल्का फ्राई हो गया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो ये पनीर मैंने कट करके रखा था, तो वो मैं पनीर डाल रही हूँ इसमें। और इसके साथ हम पनीर को भी फ्राई करेंगे। और बाकी के जो मैंने सारे वेजिटेबल लिए थे और मसाले, मेरे वेजिटेबल भी सारे कट हो गए हैं। तो यहाँ पे जो मैंने वेजिटेबल लिए थे उसको भी हम फ्राई करेंगे साथ में। तो ये जो मैंने सारे, तो उसको भी मैं साथ में फ्राई कर दूँगी। तो हमें इसको पकाना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो गैस की फ्लेम है वो यहाँ पे मैं कम ही रख रही हूँ। तो हमें इसे थोड़ा सा बस इसका कच्चापन दूर हो जाए, इसके लिए हम हल्का सा इसे फ्राई करेंगे। तो हमें इसे पकाना नहीं है। और इसके साथ ही मैं जो कॉर्न थे, स्वीट कॉर्न, वो भी मैं डाल रही हूँ साथ में। इसको भी हम चला लेंगे। तो इसमें हमें और कुछ नहीं डालना है, बस हमें सॉल्ट है वो ही डालना है। तो हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे। तो मैं यहाँ पे आधी स्पून जितना डाल रही हूँ सॉल्ट। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी जो ब्लैक मिर्च का पाउडर है वो मैं डालूँगी इसमें। तो थोड़ा सा ब्लैक मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और फिर से इसे मिक्स कर देंगे। और अब सबके लास्ट में हम डालेंगे इसमें जो ये गोभी थी वो। और फिर हम इसे चला लेंगे। और आप एक बार चेक करें कि नमक कम ज़्यादा हो तो, कम हो तो थोड़ा और ऐड कर ले। तो बस ये हमारा हो गया है। तो हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये मेरे आटे को रेस्ट होते हुए 10-15 मिनट हो गए हैं और एक बार हम इसे सही कर लेंगे अच्छे से। और अब हम इसकी लोई बनाएंगे। तो लोई है वो आपको छोटी छोटी बनानी है। मैं आपको दिखा दूँ। तो मैंने यहाँ पे इस साइज़ की लोई बनाई है और अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। तो अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस साइज़ की रोटी बेली है। आप अपने पसंद के हिसाब से छोटी बड़ी रोटी बेल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सॉस है वो इस पे डालूँगी और इसे इस तरह से फैला देंगे हम सॉस को। हमें किनारे हैं उसको छोड़ देना है और इस तरह हम सॉस को फैला देंगे।
और अब इस पे मैं जो काली मिर्च का पाउडर था वो डाल रही हूँ थोड़ा सा। और जो हमने वेजिटेबल लिए थे सारे फ्राई करके, वो हम इस तरह से बीच में रख देंगे। इसको वेजिटेबल को मैं फैलाना नहीं है, इसे इस तरह से मैंने रख दिया है बीच में। और अब इस पे थोड़ा सा जो चिली फ्लेक्स है वो, तो चिली फ्लेक्स भी मैंने घर पे ही बनाया है। और अब थोड़ी सी जो मैंने ग्रेट की हुई जो गोभी थी उसको भी हम इस तरह से रख देंगे। और अब हम इस पे चीज़ है वो इस तरह से, तो यहाँ पे मैं चीज़ है वो स्प्रेड कर रही हूँ क्रश करके, तो ये चीज़। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं पॉकेट पराठा बना रही हूँ जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, जो कि ये पिज़्ज़ा फ्लेवर में है। तो हम इस तरह से इसे राउंड करके और इस तरह से इसे हम पॉकेट बनाएंगे। और किनारे है वो हम इस तरह से कर देंगे कुछ पॉकेट के आकार में। और ये वाला भी किनारा है उसे भी हम इस तरह से पॉकेट में कर देंगे और थोड़ा हल्का सा पुश कर देंगे हम इसे। और फिर से थोड़ा इस पे आटा छिड़क के हम इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से आटा छिड़क दिया है और अब हम इसे बेल लेंगे। तो ये तिकोना चाहिए हमें, जैसे कि पॉकेट होता है उस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो राउंड में हम इसे नहीं बनाएंगे। तो ये मेरा इस तरह से पॉकेट है वो बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने इस तरह से राउंड में बनाया है, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे सेक देंगे। तो यहाँ पे मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ मेरे पे पैन रखा है, तवा है नॉन स्टिक वो, और इसे हम हल्का गर्म होने देते हैं और फिर इसे हम बनाएंगे पराठे को। तो ये पिज़्ज़ा पराठा है मेरा, या फिर आप इसे वेजिटेबल पॉकेट पराठा भी बोल सकते हैं। तो ये मेरा तवा है वो गर्म हो गया है और मैंने ये पॉकेट पराठा है वो ऊपर डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बनाए हैं इसके पॉकेट। आप चाहे तो लोई के हिसाब से आप लोई बड़ी ले, तो आपके ये पराठे हैं वो भी बड़े बनेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डीप फ्राई नहीं किया है मैंने इसे, आप चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, पर मुझे ऑयल ज़्यादा खाना पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको घी में पराठे की जैसे बना रही हूँ। तो इसे हम फिर से एक बार पलट देंगे। तो आप इसे ध्यान से पलटें और इसे कम गैस पे आप इसे पकाएं। तो आपको गैस की फ्लेम है वो ज़्यादा नहीं रखनी है। तो एकदम से ये क्रिस्पी बनेंगे हमारे जो पॉकेट पराठे हैं वो। और खाने में भी बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें मैंने सारा वेजिटेबल यूज़ किया है और सारी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स लिए मैंने इसमें। इसे अच्छे से हम सेक लेंगे एक बार फिर से पलट के। तो इसमें ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो आप देख सकते हैं ये मेरा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, पर इसे मैं थोड़ा और इसे सेकूंगी। तो ये मेरा पॉकेट पराठा है वो बनके तैयार हो गया है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये गर्मा गर्म खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वैसे ही हम सारे हैं जो पॉकेट पराठे बना देंगे और आधे में इसके समोसे भी आपको बनाऊंगी, दिखाऊंगी कि कैसे बनाने हैं। तो ये आधे पॉकेट पराठे और आधे समोसे स्टाइल भी बताऊंगी। मेरा दूसरा है वो भी पॉकेट पराठा बनके तैयार हो गया है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, आप चाहे तो बड़े बना सकते हैं, पर छोटे होंगे तो बच्चे उसे आसानी से खा पाएंगे। और इसी तरह से ये दूसरा वाला भी, इसको भी हम ऐसे ही सेक लेंगे।
तो यहाँ पे मैं घी कम कम ही लगा रही हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं घी का। इस तरह से बस थोड़ा थोड़ा ही लगा रही हूँ घी। आप चाहे तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस। यहाँ पे मैंने इसको पलट लिया है और इस साइड भी हम घी लगा लेंगे थोड़ा, और इसे कम गैस पे इसको सेकेंगे। गैस को फुल नहीं रखना है ताकि ये अच्छे एकदम से क्रिस्पी हो। मेरा बन गया है पॉकेट पराठा। ये मैंने बना लिए हैं और बाकी है उसके मैं आपको समोसे बताऊंगी बना के कि समोसे कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने रोटी है वो बेल ली है और इसके हम अब समोसे बनाएंगे। तो रोटी को हम बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे और इसको हम ले लेंगे और इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे समोसे के टाइप से आकार में, इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह से ये कौन बन गया है। और इसकी जो किनारी है ये वाला पार्ट, उस पर हम पानी से इसको इस तरह से लगा के चिपका लेंगे ताकि जो मसाला है वो बाहर ना आए। तो इस तरह से हम पानी से इसको इस तरह से चिपका लेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें वही सेम मसाला है वो हम इसमें भरेंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हम स्पून से मसाला है वो भर लेंगे अंदर। तो यहाँ पे मैंने मसाला भर लिया है और अब इसमें भी मैं थोड़ा सा है वो सॉस है वो डालूँगी अंदर, और थोड़ी सी जो ये फ्लेक्स है और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। और यहाँ पे मैं 1-2 पीस है वो पनीर के है वो भी अंदर डाल रही हूँ छोटे छोटे। और इसके साथ में मैं इसके ऊपर डालूँगी सबसे ऊपर चीज़। तो मैं यहाँ पे चीज़ डाल रही हूँ और इसे अब हम बंद कर लेंगे। तो अब हम इसे बंद कर लेंगे अच्छे से। तो हम इस तरह से इसे बंद कर लेंगे किनारी से ताकि ये मसाला है वो बाहर ना निकले। तो यहाँ पे इस तरह से अच्छे से बंद कर दिया है। तो ये लीजिए हमारा जो समोसा है वो समोसा बन के तैयार हो गया है। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 थे वो समोसे बनाए हैं सेम टॉपिंग के। तो अब इसे हमें फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है तेल गरम होने के लिए और मेरा तेल है वो गरम हो गया है। तो अब इसमें हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये मेरे समोसे थे वो भी बनके तैयार हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे इन्हें गोल्डन ब्राउन फ्राई किया है। आपको जैसा चाहे आप ऐसा फ्राई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है जो कि आप इसे घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और आप अपनी पसंद की वेजिटेबल इसमें ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ भी अनहेल्दी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। तो आप इसे ज़रूर घर पे बनाइए और बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने एक बार इसे बनाया था तो बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए मुझे। तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा घर पे। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे साथ इसे शेयर करना कि आपको कैसी लगी। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये मेरे हो गए हैं समोसे। तो अब हम इसे निकाल देते हैं। तो आप इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ जैसे भी खाना चाहे वैसे आप खा सकते हैं। तो ये मेरी एक बिल्कुल नई रेसिपी है जो मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया है।
और बहुत अच्छी बनती है। तो ये लीजिए, मेरे समोसे भी बनके तैयार हो गए हैं। एक हेल्दी समोसे हैं जिसमें मैंने मैदे का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, जो आटे से बनाए हैं मैंने। तो ये लीजिए, मेरी एक हेल्दी रेसिपी बनके तैयार हो गई है, जो कि वेजिटेबल पॉकेट पराठा, और ये मैंने समोसे भी बनाए हैं। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी मेरी रेसिपी, और आप घर पे भी ज़रूर बनाइए, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई हेल्दी ऑर्गेनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ऑर्गेनिक खाओ, हेल्दी रहो।